एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक वर्मानी। हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना फ्रेंड्स, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली उन वीडियोस को देख सको। सो जो आज का टॉपिक है हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या है बिजनेस रिस्क का, उसके बाद इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो ये वर्ड है रिस्क, रिस्क वर्ड का क्या मीनिंग है? रिस्क अगर हम सिंपल लैंग्वेज में गए, मीनिंग है इसका कि ऐसे कुछ चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ होना, ऐसे कुछ इवेंट्स के जो अनएक्सपेक्टेड हो। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया ये इवेंट्स होंगे, बट ऐसे कुछ इवेंट्स का हो जाना। ठीक है, सो ये जो चांस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के होने की, इन्हीं को रिस्क कहते हैं। हमें पता है जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। उसके साथ साथ हमें ये भी पता है जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेंजेस अकर हो सकते हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। कुछ भी जो चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसकी वजह से रिस्क इन्वॉल्व रहता ही है बिजनेस में। ओके, बिजनेस में जितना रिस्क होगा, अगर मैक्सिमम रिस्क है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो आपके पास उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम डिफाइन डिस्कस करें, द टर्म बिजनेस रिस्क refers to the possibilities of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पॉसिबिलिटीज़, किसकी पॉसिबिलिटीज़ होना? inadequate profits। अब inadequate profits का क्या मतलब हुआ? अब हम बिजनेस रन कर रहे हैं, माना कि हमारा अर्निंग एक मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, बट क्या हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे प्रॉफिट उतना होगा? ज़रूरी नहीं है। इनएडिक्वेट मीन्स कि कम ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या इवन लॉसेस भी अकर हो सकते हैं। अब क्यों लॉसेस अकर होंगे या प्रॉफिट जितना हमने सोचा उससे कम ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है हमारा क्या है? अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, सपोज एक पर्सन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को एंड देन सेल आउट करता है मार्केट में। मार्केट में जो वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है वो उसके कस्टमर्स को भी पसंद आ रहा है, तभी वो खरीद रहे हैं। जब तक वो कस्टमर्स खरीदेंगे उसकी सेल्स होती रहेंगी एंड उसको प्रॉफिट अर्निंग होगी। बट सपोज अगर जो वो कस्टमर्स जो प्रोडक्ट खरीद रहे थे उसका, उस पर्सन का, अब उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसमें कुछ चेंजेस हो गए, उनको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, कुछ और प्रोडक्ट पसंद आ रहा है किसी और पर्सन का। अब वो क्या करेगा? जो वो पर्सन है वो सेल आउट करेगा भी, अब कस्टमर्स खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा? उससे सेल्स नहीं होंगी एंड देन उसको क्या होगा? लॉस अकर होगा। क्या है? ये रिस्क है। रिस्क बना रहता है कि हम जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है एंड उससे हम जितना रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा बिजनेस स्टेबल हो पाएगा मार्केट में या नहीं। तो बहुत सारे रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, अगर हम बात करें जो ये बिजनेस रिस्क हैं कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं बिजनेस रिस्क। फर्स्ट वन इज स्पेकुलेटिव रिस्क एंड द अदर वन इज प्योर रिस्क। अब ये दोनों रिस्क क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस। जो ये स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं ना, इसमें आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आपको गेन होगा या तो आपको लॉस होगा। जैसे भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था पर्सन का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था उसका, जब तक कस्टमर्स को पसंद आ रहे थे, कस्टमर्स खरीद रहे थे, उसको प्रॉफिट अर्निंग हो रही थी, मीन्स पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट अर्निंग हो रही है। बट हमने जब सेकंड एक कंडीशन देखी कि अब कस्टमर्स के प्रेफरेंस में चेंज हो गया, अब वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे उस पर्सन से, तो क्या होंगे? उसको लॉसेस अकर होंगे। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ रही? गेन की भी एंड लॉस की भी। तो जिसमें ऐसे रिस्क जिसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हों, फर्स्ट वन इज गेन की एंड सेकेंड वन इज लॉस की, ये क्या होंगे? स्पेकुलेटिव रिस्क होंगे। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइजेज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस में चेंजेस अकर होने की वजह से। मार्केट कंडीशन कैसे? अब जैसे हमने डिस्कस किया कस्टमर्स की प्रेफरेंस या टेस्ट में चेंजेस अकर होना, तो यही मार्केट कंडीशंस में चेंजेस अकर होना होता है। ओके,
हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाएं, और या फिर जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे वो प्रोडक्ट को पसंद ना करें, उनकी प्रेफरेंस या टेस्ट जैसे हमने कहा अकर हो जाए, उसमें चेंजेस अकर हो जाए। तो इन सब में चेंजेस होने के कारण ये स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं। अगर जो चेंजेस अगर हो रहे हैं फेवरेबल हैं आपके लिए तो आपको प्रॉफिट अर्निंग होगी, अगर अनफेवरेबल है आपके लिए, अच्छे नहीं है, तो आपको लॉस अकर होगा। ओके, सो अब हमारा सेकेंड वन जो रिस्क है वो है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस और नो लॉस। इसमें क्या होता है, अब स्पेकुलेटिव में हमने बोला गेन या लॉस, बट प्योर रिस्क में गेन का या हम बोले प्रॉफिट का कुछ काम नहीं है। इसमें या तो आपको लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। सो क्या एग्जाम्पल है इसका? द चांस ऑफ फायर या थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर रिस्क। सपोज अब कोई जो वो पर्सन था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था जिसका, ठीक है, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। अब आग लग गई तो उसने क्या किया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया एंड फायर ब्रिगेड आ गई और उसकी फैक्ट्री में जो सामान था वो जला नहीं, बच गया। सो क्या हुआ, उसको पॉसिबिलिटीज उसकी क्या पॉसिबिलिटी हुई कि उसको लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसका सामान अभी जलने से बच गया। अगर सामान जल जाता तो क्या क्या होता, उसको लॉसेस अकर हो जाते। अगर सामान जल गया तो लॉस अकर हुआ, अगर सामान जलने से बच गया तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना, ये हुआ कि लॉस होने से बच गया। ओके, सो ये होता है प्योर रिस्क जिसमें प्रॉफिट का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको लॉस का ही लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट ना होना। सो यही थे टाइप्स ऑफ रिस्क जो हमने अभी डिस्कस किए, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली उन वीडियोज़ को देख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।